हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से कराऊंगा, जिससे आपके मन में परसेंटेज को लेकर जो भी डाउट हो या डर हो वो क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, यानी कि यदि कहीं पर भी परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज है, तो उसको हटाने के लिए आपको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा या किसी संख्या में, या उसको किसी भी संख्या को 100 से भाग देना पड़ेगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि 1/100। अब जैसे आपको दे दिया कि 48%, अब हमें यहाँ से परसेंटेज हटाना है, तो इसका मान कितना होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको 1/100 यानी कि परसेंटेज का कितना मान होता है 1/100, यानी कि आज तो इसको हम 100 से भाग करें या 1/100 से गुणा कर दें, यानी कि 48 गुणे 1/100। यदि इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12/25। ये हो गया इसका भिन्न रूप में। यदि दोस्तों इसी प्रकार यदि कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दी गई है, मान लीजिए आपको दे दिया 2/3 है और पूछ लिया कि इसको आप परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करो, तो क्या करेंगे आप। तो परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसको दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 से भाग देते थे या 1/100 से गुणा करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को, उसको परसेंटेज बदलने के लिए। यानी कि कोई भी संख्या यदि भिन्न में दे रखी है तो उसको यदि आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 200/3, इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 6.66, ये हमारा परसेंट के रूप में। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको हम इससे लेकर पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बता दे रहे हैं, जिसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि क्वेश्चन दे दिया 20-30 का कितना परसेंट है। अब दोस्तों आपको अभी क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20-30 का कितना परसेंट है। तो हम दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस संख्या को किसके सापेक्ष पूछ रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है 20-30 का, यानी कि किसके सापेक्ष, 30 के सापेक्ष। किसको पूछ रहा है 20 को, यानी कि जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको हम नीचे रखेंगे, और जिस संख्या को पूछ रहा है उससे क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। यानी कि जो हमारा 20 है वो 30 का, यानी कि 30 के सापेक्ष, इसलिए 30 को हम नीचे रखेंगे। कितना परसेंट है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम परसेंट निकालने के लिए इसको भिन्न के रूप में इसको गुणा कर देंगे। अब तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से यदि इसको सॉल्व करेंगे 0 0 कट जाएगा, वही हमारा क्या जाएगा, ये 66 से ही 2/3%, यानी कि क्या दोस्तों आ गया हमारा 66 से ही 2/3%। अब दोस्तों इसी तरह यदि आपको मान लीजिए अगर हम इसी को चेंज कर दें, अब मान लो हम इसी को कह दें कि हमारा अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया था 20-30 का कितना परसेंट है, यदि हम पूछ लो 30-20 का कितना परसेंट है, वही क्वेश्चन बस थोड़ा उल्टा, यानी कि 30-20 का कितना परसेंट है। हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें भी तरीका वही, किस संख्या को किसके सापेक्ष पूछ रहा है। अब इसमें हमें 30 को 20 के सापेक्ष पूछ रहा है, यानी कि हम 20 को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर किसको रखेंगे 30 को। अब यहाँ से हम इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों इसका हमारा मान क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे 250, यानी कि ये लगभग आ गया, लगभग क्या पूरा 150%। ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपको दोस्तों दे दिया यही क्वेश्चन को, आप पहले जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन को हम, इसी क्वेश्चन को हम 4 टाइप से दे रहे हैं और चारों कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब मान लीजिए हम दे दिए आपको कि जो हमारा 30 है 20 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि दे दिया कि 30 20 से कितना परसेंट अधिक है।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? क्या कह रहा है, इसमें क्या था, कितना परसेंट है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कितना परसेंट अधिक है। जहां अधिक और कम आ जाए यहाँ वहां तुरंत जान जाइए कि यहाँ से हमारी संख्या जुड़कर या घटकर ही सॉल्व होगी। अब यह क्या कह रहा है दोस्तों, 20 से कितना परसेंट अधिक है। सबसे पहले हम इसका अंतर निकालेंगे। अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा इसका 10। 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, 10 तो हमारा अब नीचे इसमें कौन संख्या, 10 तो हमारा ऊपर ही रहेगा। अब हम 30 से हमें मतलब नहीं, 30 किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 20 के, 30 को। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 को नीचे रखेंगे। 20 से कितना परसेंट अधिक है, 30 को पूछ रहा है। और ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, जो हमारा इसका डिफरेंस आया 10, इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। यहाँ से 0 0 कटा और ये आ गया दोस्तों हमारा कितना, 50%। अब इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से मैं दे दूं। अब यहाँ पूछ लूं मैं, 20 जो है हमारा 30 से कितना परसेंट कम है। अब दोस्तों ये पूछ लिया कम है या अधिक है, दोनों में क्या होगा, अंतर दोनों कितना आएगा, 10 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें 20 को पूछ रहा है 30 के सापेक्ष, यानी कि 30 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर कितना आएगा 10। 10 अंतर यहाँ इसलिए रख रहे हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पूछ रहा है अधिक है या कम है। यदि कितना परसेंट है ये पूछता तो हम जिस संख्या को जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उस संख्या को रखते। अब हमें क्या रखना है, यहाँ इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, 0 0 कटा, वो ये आ जाएगा हमारा दोस्तों 33 सही 1/3%। अब दोस्तों यदि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन से करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, परसेंटेज टेबल। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं तो आपको हम परसेंटेज टेबल यहाँ पर बता दे रहे हूँ। उसके बाद हम जो क्वेश्चन दिया हूँ उसको सॉल्व कराता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, आपको मैं जो परसेंटेज टेबल बता रहा हूँ, यदि आपको एक परसेंटेज टेबल पता हो गई किसका कितना मान होता है तो आप किसी भी तरह के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उनको आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, परसेंटेज टेबल पहले लिख लेते हैं। परसेंटेज टेबल। अब दोस्तों परसेंटेज टेबल में आपको क्या बताने वाले हैं, ध्यान से रखिएगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी संख्या है भिन्न में है, डायरेक्ट आपको लगभग 1 से लेकर 12 या 13 तक इतना ही याद रखना है, उतना ही आपको बता रहा हूं मैं। मान लीजिए जैसे 1 है, 1 को हम भिन्न में के रूप में 1/1 ही लिख सकते हैं। तो इसको हम परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए आपको बता चुका अभी, हम कितने से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दोस्तों इसका मान हमारा कितना आ जाएगा 100%, यानी कि 1 का मान कितना आया 100%। इसी तरह से दोस्तों यदि हम अब अगला जो टेबल में हमारा अगला पॉइंट है, यदि हम रख दें कितना, यदि हम दे रहे हैं 1/2 रख दे रहे हैं तो 1/2 का मान कितना होगा दोस्तों परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 50%, ये आ गया। अब दोस्तों 1/2 के बाद हमारा अगला कौन सा है, 1/3। यदि 1/3 को यदि हम परसेंटेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 33 सही 1/3%, या इसी को हम लिख सकते हैं 33.1/3 को क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसको 1/3 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो 0.333 ऐसे ज्यादा चला जाएगा, जो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। अब दोस्तों हम अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला इस टेबल में जो अगला पॉइंट बता रहा हूँ 1/4 का, 1/4 को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा, ये जाएगा हमारा डायरेक्ट तो पता है आपको 25% आ जाएगा। यदि आपको मैं दे दिया अगला, इसी तरह आपको दोस्तों मात्र 12 तक पता करना है। जैसे मान लीजिए अब आपको 1/4 के बाद 1/5 का निकालना है, गुणे 100 करेंगे तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना, ये जाएगा हमारा 20%। अब दोस्तों इसी प्रकार यदि आपको दे दिया कितना अगला 1/6, यदि 1/6 दे दिया दोस्तों आपको, और इसको मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से गुणा करने के लिए बस 12 तक की टेबल याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ तरीका कि कैसे बहुत कम ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे कितना जाएगा हमारा
ये आ जाएगा हमारे दोस्तों 16.66%। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम अगला अपन 1/7 निकालते हैं, गुणे 100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 1/7 का 14.28%। अब दोस्तों जो हम अगला निकाल लेंगे हमारा 1/8 होगा। यदि 1/8 को हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा इसका मान आएगा दोस्तों 12.5%। यदि हम 12.5 को 8 बार गुणा करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पर एक तरीका और देखिए, जैसे मान लीजिए 1/8 का मान 12.5% है। यदि आपको मान लीजिए दे दिया यहाँ पर 12, इसका दुगना मान आपको किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए इसको दे रखा है आपको 12.5 है, इसको हम डबल करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25%। मान लीजिए आपको दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया 62 सही 1/2, या इसका मान कितना होगा दोस्तों 62.5%। ये चीज रखा है तो इसका भिन्न के रूप में कितना होगा, तो दोस्तों डायरेक्ट आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मान लीजिएगा, ये बहुत जगह क्वेश्चन काम आएगा। अब 62.5% जैसे मान लीजिए है, आपको इसको भिन्न कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ दिमाग लगाइए। 12.5 का हमारा कितना होता है 1/8 होता है, और 1/8 का मान यानी कितना 12.5, तो 12.5 का ही जो हमारा ये है दोस्तों 62.5 5 गुना है, 12 पंचे 60 और 5 पचन 25, यानी कि हमारा जो दोस्तों इसका कितना गुना है 5 गुना, यानी कि यदि 12.5 का मान 1/8 है तो 62.5 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 5/8। इसी प्रकार दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार यदि आपको दे दिया 7/8 भिन्न है तो इसका मान डायरेक्ट ही बताओ, तो क्या करेंगे हम 1/8 का जानते हैं 12.5 होता है, तो 7/8 यानी कि 12.5 को 7 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 12.5 गुणे 7 बराबर है कितना आ जाएगा दोस्तों 87.5%। ऐसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, बस आपको केवल ये टेबल याद हो जानी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको दे रखा है 1/9%, 1/9 को भिन्न में कैसे बदलेंगे, गुणे 100 करेंगे तो इसका मान कितना आता है दोस्तों 11.11%। अब दोस्तों मान लीजिए आपको दे दिया अगला 1/9 हो गया, यदि आपको इसी प्रकार अब 1/9 का मान कितना हुआ 11.11, अगर यहीं पर हम मुझे अगर 2/9 का मान पूछ लेता तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा 11 दूनी 22.22, ये हो जाएगा परसेंट इसका मान। इसी प्रकार दोस्तों यदि अगला हम बता रहे हैं आपको 1/10 का, इसका तो आपको पता है 10% ही होगा। बस दोस्तों अब 2-3 और देख लीजिए आपको। जैसे मान लीजिए आपको अगला है 1/11 का, 1/11 को जब परसेंट बदल लेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा दोस्तों इसका 9.09%। और अगला आपको बता रहा हूँ 13 तक आपको पता करना है 1/12 हो गया, गुणे 100 करना है, तो अगर 1/12 का मान कितना आ गया दोस्तों 8.33%। डायरेक्ट आपको एक पता होने की जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय डायरेक्ट पुट कर सकें। इसी प्रकार 1/13 का गुणे 100 करिए बराबर डायरेक्ट मान इसका आ जाएगा हमारा दोस्तों 7.7%। अब दोस्तों इसी प्रकार 1/14 का भी देख लीजिए। मान लीजिए 1/14 का निकालना हो तो गुणे 100 करिए और आराम से इसका मान जो आएगा दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 7.14%। अब दोस्तों ये हमारी टेबल थी। अब इसको हम आपको बताने चल रहे हैं आगे क्वेश्चंस में कि इसका यूज हम कैसे करते हैं और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको क्वेश्चंस दे दिया दोस्तों, क्वेश्चंस पर लिख दे रहा हूं 315 का 134 सही मान लीजिए 2/7% कितना है। क्या दे दिया दोस्तों क्वेश्चन आपको 315 का 134 सही 2/7%
कितना है। इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कितना परसेंट कितना दिया है, 134 सही 2/7%। तो अब हम इसको हम डिवाइड करेंगे। ऐसे डायरेक्ट आप 134% को 134 सही 2/7% को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, आप इसको पहले 100% में डिवाइड करिए, 100% प्लस अब इसको कर दीजिए आप 20%, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें, प्लस कर दीजिए आपको 14 सही 2/7%। यानी कि यदि इसको टोटल ऐड करते हैं तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 134 सही 2/7%। अब दोस्तों अब हम जो आपको टेबल बताया अभी, अब उसका यूज यहाँ पर आ गया। हम 100% को कितना डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 20% को कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से ही भाग देंगे तो हम 20 25 तो 1/5 आ जाएगा। प्लस दोस्तों 14 सही जो 2/7 है, इसका मैं किसका आपको बताया था, अब 14 सही 2/7 का आपको मैं जो अभी टेबल में मान बताया हूँ वो था हमारा 1/7 का। यानी कि यदि कहीं भी 1/7 के रूप में आ रहा है, यानी कि वो हमारा कितने से रिलेटेड है, 1/7। यानी कि आपको मैं 14 आपको दिखा भी दे रहा हूँ, टेबल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों 1/7 का मैं आपको मान अभी कितना बताया, 14.28। 14.28 ही हमारा जो 2/7 में हम सॉल्व करेंगे तो 0.28 आ जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 14.14 सही 2/7 को 1/7। अब दोस्तों इसको इतने बड़े, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। अब हमारा कितना था, 315 था। अब हमारा जो 315 में है जो हमारे भिन्न है, हमें केवल इन्हीं से डिवाइड करके मान निकाल लेना है। अब 315 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, वो तो 315 ही आएगा। अब प्लस यदि हम 1/5 है, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों हम 315 को उतना निकाल रहे हैं। जैसे 315 है, इसको हम गुणे 1 करते, अब गुणे कितना करेंगे 1/5, यानी 5 से इसका विभाजन होगा। अब क्या होगा दोस्तों, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना दोस्तों, 63 315 का। अब गुणे नहीं प्लस सॉरी, अब क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हमारा इसका मान आ रहा है 45। यदि अब इसको हम टोटल को ऐड कर रहे हैं दोस्तों तो हमारा कितना आ रहा है आंसर 423। यानी कि दोस्तों जो हमारा 315 का 134 सही 2/7% कितना है 423, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का बस टेबल आपको पता होनी चाहिए। बस अभी आपको टेबल ना पता होती, इसको सॉल्व करते परसेंटेज सॉल्व करने में आप परेशान रहते। अब दोस्तों हमारा जो अगला है कितना 9,999 मान लो आपको दे दिया का 11 सही नहीं, मान लीजिए 111.11% कितना है, ये आपको दे दिया दोस्तों। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वही ट्रिक 111 को इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसको पहले 100 में करेंगे, 100% प्लस अब कितना बच रहा है 11.11% लिख लीजिए। आपको दोस्तों टेबल में डायरेक्ट बता रहा हूँ, 100 कितना मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 11.11 का कितना बताया था 1/9 का डायरेक्ट बताया था। इसी तरह वही अगर यहाँ पर 22.22 होता, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या 2/9 हो जाता टेबल में। उस टेबल से आप किसी भी संख्या का आराम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमारा अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम 9 से 99 में इसको गुणा करेंगे, यानी कि 9 से 99 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका मान कितना जाएगा हमारा 1 से डिवाइड करेंगे या तो कितना जाएगा 999 आएगा। अब प्लस यहाँ पर 1/9, 999 का 1/9 निकालेंगे तो गुणे 1/9 करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आपको ना समझना देख लीजिए, यदि हम 999 का प्लस में ही निकालेंगे, प्लस है प्लस 1/9 है ना, तो 199 का 1/9 निकालेंगे तो क्या करेंगे 999 गुणे 1/9, तो 9 से डिवाइड ही होगा, है कि नहीं दोस्तों। तो हमारा इसका मान कितना आ जाएगा, हमारा एक बार जाएगा, यानी कि 111। हम डायरेक्ट यहाँ कितना रख देंगे 111। अब हमारा जो इसी का आइडिया होगा ये हमारा आंसर है, कितना जाएगा इसका 1110, यही हमारा इसका आंसर आ गया। यानी कि 999 का 11.11 कितना परसेंट है 110% है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन मान लो दे दिया 560 का
560 या कोई संख्या मान लीजिए, चलिए हम 560 ही मान ले रहे हैं। 560 का 126.25%। एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके बाद अगले टाइप क्वेश्चन बताते हैं आपको। 25% कितना है? अब दोस्तों इसको कैसे डायरेक्ट, अब टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट सॉल्व करिए। तोड़िए पहले 100% प्लस 20% प्लस कितना कर देंगे 6.25%, यानी कि टोटल एक अब कितना बच रहा है 6.25 ना दोस्तों। 100% किया, फिर 20% तो 20 हो गया, 126.25 टोटल हो रहा है, तो 6.25। अब डायरेक्ट यहाँ से मान निकालिए। 100% का एक लिखेंगे प्लस 20% का कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। 20% का मान डायरेक्ट निकालिए टेबल से। उसके बाद अब 6.25 किसका मान था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। और जो हमारा 6.25 है दोस्तों, आपको टेबल में नहीं बताया हूँ, ध्यान रखिएगा कि ये हमारा 1/16 का मान होता है। वहाँ पे आपको 14 तक ही बताया हूँ, यानी कि 1/16 को गुणे 100 करेंगे तो हमारा ये दोस्तों आ जाएगा कितना 6.25%। आपको मैं टेबल में 14 तक ही बताया हूँ। मान लीजिए अब इसका भी यूज हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी दिक्कत आएगी वो मैं बता दूंगा। 1/16 होगा, यानी कि हमारा जो 6.25 है कितना इसका मान आया 1/16। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आप 1 से तो डायरेक्ट 560 में निकालेंगे, 5 से डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन 16 है जैसे। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करने के लिए अगर हम 560 को 1 से 560 का 1 निकाल रहे हैं कितना जाएगा 560 ही होगा। 1 से गुणा करेंगे प्लस 560 का 1/5 निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मान यहाँ पर आएगा 112 प्लस इसको हम 16 से भाग दे रहे हैं 560 को, तो यहाँ हमारा दोस्तों आ जाएगा मान 35। अब यहाँ से अब डायरेक्ट जो आपका इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा हो जाएगा 707। ये था दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन, जिसको आप 2-3 स्टेप में आराम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको दोस्तों बता रहे हैं अलग टाइप क्वेश्चन, जो आपको हम क्वेश्चन लिख रखा हूँ, बस आपको हम मेथड और तरीका बता रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे क्वेश्चंस आपको दे दिया, पहले आपको इसका तरीका बता ही दे रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चंस बाद में। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया प्राइज और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर दोस्तों प्राइज गुणे कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा, यानी कि प्राइस गुणे कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। इसको हिंदी में लिखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मूल्य मल्टीप्लाई खपत, कंजप्शन जो हमारा होता है खपत होती है, बराबर हमारा खर्चा। अब दोस्तों ये जो हमारा है, अब इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ गए। अब आपको मान लीजिए एक कोई गृहिणी है, उसने 5 रुपए प्रति किलोग्राम से कोई चीज खरीदी। मान ली वो खरीद किस रेशियो से रही है 5 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन उसकी खपत कितनी है दोस्तों 2 kg। और हमारा जो खर्चा कितना आ जाएगा, यानी कि यदि हम 5 रुपए प्रति किलोग्राम 2 किलो कोई सामान खरीदते हैं, खर्चा हमारा कितना आ जाएगा 10। यानी कोई गृहिणी यदि 5 रुपए प्रति किलोग्राम से कोई भी सामान खरीदती है 2 किलो और उससे खपत कितनी है 2 किलो, तो खर्चा कितना आ रहा है 10। इसी प्रकार यदि मान लो उसने सामान को खरीदा 2 रुपए प्रति किलोग्राम, बट उसकी जो खपत है वो 5 किलोग्राम की है, तब भी हमारा खर्च कितना आएगा दोस्तों, हमारा 10 ही आएगा, 10 ही रुपए आएगा। यानी कि अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारा जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वो हमारा 10 ही रुपए दोनों में है, यानी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो हम फार्मूला निकालने तरीका निकालने वाले हैं दोस्तों, उसको यहाँ देखिएगा। यदि हमारा मूल्य 5:2 है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, आपको 5 रुपए प्रति किलोग्राम गुणे 2 रुपए प्रति किलो, यानी कि इसका मूल्य यदि 5 रुपए प्रति किलोग्राम है और खपत 2 रुपए प्रति किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, तो उसका खर्च कितना आ रहा है 10 रुपए। उसी प्रकार उसको उल्टा कर दो, यदि
उसका मूल्य हम 2 रुपए प्रति किलोग्राम कर दें, लेकिन खपत उससे कितनी हो जाए 5 रुपए 5 किलोग्राम हो जाए, तो हमारा खर्च कितना आ जाएगा 10 रुपए। यानी कि जो हमारा प्राइस का रेशियो है, यदि प्राइस 5:2 है यहाँ पर, तो हमारी खपत कितनी है या कंजप्शन इसको बोल सकते हैं, कितनी है दोस्तों 2:5 है। जस्ट इसके अपोजिट जब क्या रहे हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे। यही हमारी तरीका है, यही हमारी ट्रिक है। अब इसी ट्रिक से हम कैसे भी क्वेश्चन हो प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के आराम सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों अब हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया हो, जो क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि यदि चीनी के मूल्य में 62.5% की कमी हो जाती है तो खपत में कितनी परसेंट वृद्धि करेगी, खर्चा कांस्टेंट रहे। अब दोस्तों अब जो हम तरीका आपको बताए हैं उसमें खर्चा कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले नंबर जो आपको टेबल बताया 62.5% है, यानी कि हम इसकी टेबल में आ सकता है, यानी कि आपको उसमें सॉल्व भी कराया था ट्रिक में कि 12.5, यानी कि 12.5 का एक लगभग कितना गुना है, ये हमारा 5 गुना है। तो 12.5% हमारा मान कितना होता था टेबल में 1/8 होता था, तो यहाँ से मान कितना दे डायरेक्ट 5/8। यानी कि दोस्तों जो हमारा यहाँ पर टेबल से हम निकाल रहे हैं 62.5% का मान हम डायरेक्ट कितना ले सकते हैं 5/8। कैसे इसको लिखे दोस्तों, इसको हम इस प्रकार लिखे कि मान लीजिए यही हमारा, यदि मान लीजिए आपको ये होता 12.5% तो ये होता 1/8, लेकिन हम इसको 5 गुना कर दिए, तो यहाँ अगर 5 गुणा कर दो, यहाँ गुणा 5 कर दो, इधर हमारा 62.5% आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5/8 हो जाएगा। डायरेक्ट हम टेबल से ही देखकर सोच समझ के निकाल लिए। अब दोस्तों अब हमारा देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है मूल्य में कमी हो रही है, यानी कि पहले हमारा कितना था 8 था, नीचे वाला जो होता है हमारा वो एक्चुअल होता है और जो वृद्धि और कमी होती है हमारे ऊपर वाले से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। यानी कि दोस्तों हमारा पहले जो मूल्य था कितना था 8 था, लेकिन कितना कम हो गया 5 कम हो गया, यानी कि 8 था 5 कम हो गया तो कितना बचा 3, यानी कितना हो जाएगा 3/8। यानी कि दोस्तों जो हमारा प्राइस का रेशियो हो जाएगा, प्राइस मूल्य हमारा पहले कितना था 8 था और अब कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि कितना 62.5% कम हो गया। तो हमारा कंजप्शन का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, जो हमारा खपत का रेशियो कितना आ जाएगा, उसको जस्ट अपोजिट आपको भी बता चुका हूँ, ये 8:3 है, तो क्या हो जाएगा वो 3:8, डायरेक्ट उसका जस्ट अपोजिट। अब हमें निकालना क्या है, खपत में कितनी परसेंट वृद्धि कर दें कि खर्चा कांस्टेंट रहे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, वृद्धि करना है। अब यहाँ से हमारा कंजप्शन कितना हुआ है 3 से 8 हुआ है, यानी कि खपत कितनी बढ़ गई है हमारी, इसके अंदर से निकालें खपत हमारी कितनी वृद्धि हुई। खपत में यहाँ वृद्धि निकाल रहे हैं, यानी कि हमारी जो खपत पहले थी कितनी 3% थी, 3 थी, लेकिन अब कितनी हो गई 8 हो गई, तो यहाँ पर बढ़ी कितनी है 5। अब दोस्तों हमारा जो अब किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जिससे हमारा ज्यादा हुई, हमारी 3 से 8 हुई, 8 से 3 होती तो हम 8 के रेशियो में 8 के सापेक्ष निकालते, लेकिन हमारी 3 से 8 हुई, यानी कि हमारा बढ़ी अधिक कितनी 5, यानी कि 5 बटे हम कितना करेंगे 3 कर देंगे, यानी कि 3 हमारे नीचे इस आली आएगा कि 3 से हमारी 8 हुई है और वो कितना ज्यादा हुई है 5, और बुढ़े इसको 100 कर देंगे। यहाँ से हमारा दोस्तों हो जाएगा 166.66%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको दे दिया मैंने चीनी के मूल्य में 6.2/3% की वृद्धि कर दी, तो खपत में कितनी परसेंट कमी से खर्चा कांस्टेंट रहे। अब खर्चा एक्सपेंडिचर जो हमारा कांस्टेंट दे रहा है, यानी कि हमारा वही रूल डायरेक्ट दोस्तों अब इसको लगा सकते हैं स्पीड में 6.2/3%, ये हमारा कितना होता है दोस्तों, वृद्धि हुई है। अब डायरेक्ट अभी 2 आपको वैल्यू 14 तक बताया था, लेकिन 1/16 उसके पिछले वाले निकल आया 1/16 का मान, और ये हमारा कितने मान होता है 1/15 का। यदि हम 1/15 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, परसेंट में निकालेंगे, हमारा 6.2/3% आएगा। अब दोस्तों हमारा जो प्राइस मूल्य कितना था, पहले 15 था, लेकिन हमारी वृद्धि कितनी हुई 1 की, यानी कितना हो गया अब
16 बटे, यहाँ वृद्धि हो रही है 16/15, यानी कि 15 था, एक बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया, 15 में एक बढ़ जाएगा, 15 एक कितना जाएगा 16। लिखने का तरीका देखिए और सॉल्व करने का। तो यहाँ से हमारा जो प्राइज है, प्राइज कितना आ जाएगा दोस्तों, प्राइस का रेशियो 15 था, कितना हो गया 16। तो हमारा जो कंजप्शन का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, देखो उसका जस्ट उल्टा 16:15। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, खपत में कितनी % की कमी की जाए। अब हमें खपत में कमी निकालना है हमारी कंजप्शन में। तो हमारे कितनी % कमी हुई, पहले कितनी खपत होती थी 16, लेकिन अब कितनी हो रही है 15, यानी कि 16 से कितना कम हुई, 1 कम हुई। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 1, यानी कि 1 बटा, नीचे किसको लिखेंगे 16 से 15 हुई है, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 16 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा मान आ जाएगा 6.25%। ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, यदि प्राइज में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना % कमी की जाएगी, खर्चा कांस्टेंट रहे। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आप रखिए 16.2/3% को आपको बता चुका हूं अभी टेबल में कि हम 16 सही 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 के मान, जो आपको टेबल बताया हूँ, जिसको आपको तुरंत आपको याद होना चाहिए। केवल 1 से लेकर 15 तक टेबल आपको पता कर लिए परसेंटेज में कितना किसका मान होता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में 2 से या 4 या 6 सेकंड में आराम से लगा सकते हैं। अब हमको डायरेक्ट इसको स्टूडेंट कैसे बताते हैं, देखिए 1/6 हुआ। अब हम प्राइस जो है हमारा यहाँ पे हुई क्या है, वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। पहले 6 था, अगर कमी हुई होती तो हम इसको 1 को घटाते, वृद्धि हुई है, पहले 6 था अब 1 बढ़ा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बटे 6, यानी कि जो हमारा प्राइस का रेशियो आया है वो कितना हुआ है, 6 से 6 था लेकिन 7 हुआ, 1 वृद्धि हुई है। तो कंजप्शन का रेशियो डायरेक्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। अब कंजप्शन हमारा जो खपत थी हमारी कम कितनी हुई, 7 से थी 6 हो गई, 1 का अंतर है यहाँ पर, 1 बटे कितने से अधिक हुई, कितने से बढ़ी है 6, 7 से 6 हुई, यानी कि 7 को नीचे रखेंगे गुणे 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 14 सही 14 से 98, यानी कि 14 सही 2/7%। ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों एक आपको इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1000 के 25% के 1% का 1% कितना है। अब ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए क्या किया कह रहा है, 1000 के 25%, यानी कि पहले 1000 का 25% निकालिए, 1000 गुणे 25/100, उतना ही निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे जितना पूछ रहा है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 25 धाम 250। अब कह रहा है 1000 के 25% कितना है, 250 का 1% का 1%, 250 गुणे 1/100, फिर कह रहा है का 1%, तो फिर 1/100 डायरेक्ट, यानी कि 1% का 1%। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 0.123, 3 0 3 अंक वाला लगेगा, 0.025%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, परसेंट नहीं इतना जाएगा 0.025। तो ये था दोस्तों हमारा पार्ट 1 आज का वीडियो। हम आप इस टेबल को याद कर लीजिए और अगले वीडियो हम आपको और इम्पोर्टेंट यदि आपको टेबल पता रहेगी तो आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत आसानी से और बहुत जल्द क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।